हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन टू वॉक अवे फ्रॉम अ पर्सन यू लव। कब वॉक अवे करें उस पर्सन से जिससे आप प्यार करते हैं, कब दूर जाएं उससे, क्योंकि आपका माइंड ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि आपको उनसे दूर जाना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्यार में होते हैं उनसे और इतना ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको यकीन नहीं आता कि ये पर्सन मुझे छोड़ सकता है। ठीक है, वो आपसे कह भी रहे होते हैं कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं और आपका माइंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपकी हेल्प कर सके। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। ये एक्सेप्टेंस कहाँ से लाएं कि मुझे इस इंसान से दूर जाना है, क्योंकि आपका माइंड तो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपने हमेशा ये सोचा था कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आप उनसे प्यार करते रहेंगे, ये सब सिचुएशन ऐसे ही रहेगी और फिर एक दिन शादी होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी जो है वो टेम्परेरीली है, ठीक है? ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें टेम्परेरी हैं। सो ऑलवेज़ बी ऑन टेम्परेरी माइंड, ठीक है? मैं ये कहूँगा कि पहले दिन से ही, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पहले दिन से ही रिलेशनशिप में ये सोच के आया करें कि ये पर्सन जा सकता है, ठीक है? ये पर्सन कभी भी जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आप समझते नहीं हैं इस चीज़ को। आपको लगता है कि हमेशा ऐसे रहने वाला है, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। जब वो आपको छोड़ के जाते हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, ये मुझे छोड़ के भी जा सकता है। स्पेशली क्योंकि शुरू में रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उनकी तरफ से, और वो आपके अंदर घुस रहे होते हैं, वो आपको मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप कोई शहज़ादे हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हैं। और क्योंकि उस टाइम अट्रैक्शन लेवल, इंटरेस्ट लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही टाइम ज़्यादा गुज़रता है आगे और अट्रैक्शन लेवल आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाता है, तो फिर आप शुरू में तो आपकी बुरी बातें भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ता है रिलेशनशिप, उनसे आपकी बुरी बातें बर्दाश्त नहीं होती और फिर करते-करते एक टाइम आता है, ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप इस वजह से भी होता है क्योंकि फिर आप उनको स्पेस नहीं दे रहे होते, आप समझ रहे नहीं होते माइंड के अंदर कि इस पर्सन को अभी स्पेस चाहिए, इसको दूरी चाहिए। आप उनके अंदर गुस्से होते हैं, आप उनको फ़ोर्स कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनका दिमाग और ख़राब होता है, उनका दिल और खट्टा होता है और वो आपसे दूर होते और चले जाते हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप की शुरू से ही माइंड में ये रखा करें कि ये पर्सन कभी भी जा सकता है। लाइफ़ इज़ टेम्परेरी और कोई भी आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। कुछ भी गारंटीड नहीं है लाइफ़ में, ठीक है? छोटी-सी लाइफ़ है, ठीक है? 60-70 साल की, और उसमें बहुत से लोग आएँगे, बहुत से जाएँगे, बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत सी चीज़ों में आप फ़ेल होंगे, बहुत सी चीज़ों में सक्सेस होगी। तो और ये इसी तरह चलता रहता है और इसी तरह हम आते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम दिल लगा के बैठ जाते हैं, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इस दुनिया में सफ़र करते हैं। जितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, चाहे चीज़ों से, इंसानों से, जानवरों से, अपने पेट से, किसी भी चीज़ से, उतना ज़्यादा हम सफ़र करते हैं। रिस्पेक्ट करें ह्यूमन्स की, ठीक है? रिस्पेक्ट इस सेंस में करें कि उसके पास भी यही चंद दिन हैं और आपके पास भी यही चंद दिन हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जेलसी क्रिएट करें, हेटरेट क्रिएट करें, किसी को दुःख दें। सबसे बेहतर तरीका है कि एक मुसाफ़िर की तरह ज़िंदगी गुज़ारें। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, और उसमें बहुत से मुसाफ़िर होते हैं, बहुत से अच्छे-अच्छे लोग आपको मिलते हैं। तो क्या आप उनके साथ झगड़ा करते हैं या जेलस होने लग जाते हैं? आपको भी पता है उन्होंने अगले स्टेशन पे उतर जाना है, और उनको भी पता है कि आपने भी किसी स्टेशन पे उतर जाना है, तो हम सब मुसाफ़िर हैं। इस माइंडसेट से जब आप रहेंगे, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, चाहे वो आपकी वाइफ़ के साथ हो, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, वो सारे अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ को ना ईगो पे ले जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उसने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, उसकी हिम्मत कैसे, जैसे आपने खरीद लिया उनको। और इसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा मैंने रिपेटिटिवली देखा है, लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि एक पर्सन बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। वो हक जताने लग जाता है और जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ठीक है, पहली चीज़ तो आपको हमेशा टेम्परेरी माइंडसेट रखना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर उनका इंटरेस्ट लेवल कम है, तो आपको थोड़ा स्पेस देना है, ठीक है? ताकि इंटरेस्ट लेवल बढ़े, उनको भी पता हो कि आप उनको, मतलब पता ना हो कि आप कहाँ पर हैं। एज़ कम्पेयर टू कि आप हर टाइम उनके अंदर घुसे रहें।
और ज़्यादातर लोगों का ये माइंडसेट होता है कि क्योंकि मैं बात कर लूँगा तो ठीक हो जाएगी सिचुएशन, और इस चक्कर में सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती जाती है और वो और ज़्यादा आपको हेट करते हैं, ठीक है? सो इसलिए अगर उनका लो इंटरेस्ट है आपके अंदर तो उनको स्पेस दें, ठीक है? और नो कॉन्टैक्ट पे जाएँ। नो कॉन्टैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको मुझे नहीं लगता आप रिग्रेट करेंगे कभी। नो कॉन्टैक्ट को आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर वो वापस आएँ भी तब भी अच्छा है, वो वापस ना भी आएँ तब भी अच्छा है, क्योंकि आपको टाइम मिलता है, आपको सोचने का मौका मिलता है, आपको अपने ऊपर वर्क करने का मौका मिलता है, आपका इमेज उनकी नज़रों में अच्छा होता है, ठीक है? जब आप किसी के पाँव में पड़े रहते हैं सुबह-शाम, तो आपका इमेज कैसे अच्छा होगा? लेकिन जब आप उनसे दूर रहते हैं, आप भी डिग्निटी शो करते हैं, तो उनको भी लगता है कि यार इस पर्सन में भी कुछ वैल्यू है, डिग्निटी है, वो भी रह सकता है, वो भी, उसमें भी इमोशनल स्टेबिलिटी है। लेकिन ये सब होता है जब आप नो कॉन्टैक्ट पे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।